स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 8 मार्क्स के लिए आता है। आपको मैंने बताया था 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 1 मार्क क्वेश्चन इज इन पार्ट ए एंड 2 मार्क्स इन पार्ट बी एंड 5 मार्क्स का आएगा पार्ट डी में। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हम पहले जो क्लासेस हुए थे उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज द इंटरकन्वर्जन मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड केमिकल एनर्जी से वापस फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी कैसे होगा? जब आप यूज कर रहे हो तो उसका जो केमिकल एनर्जी है इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जब आप फिर से उसको रिचार्ज कर रहे हो तो फिर जब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सम बेसिक डेफिनेशंस है हमारे पास। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर क्या होगा, वी आर हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास एक एग्जांपल है जिंक। अगर जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहाँ पर जिंक क्या करेगा, इट इज लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिविंग Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लूज करता है? क्योंकि हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, एर्गॉन 4s2 3d10। यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पर 4s2, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सिर्फ 2 ही लॉस कर सकता है। डी का फुल्ली फिल्ड है इसलिए डी को हम डिस्टर्ब नहीं करते। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसलिए ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। द नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम Cu2+ वी आर हैविंग, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड इट विल बिकम Cu। तो ये हमने डैनियल सेल भी पढ़ा था। डैनियल सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। सो एनोड कैथोड दोनों के ये हाफ सेल रिएक्शंस हो गए। हाफ सेल रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम फुल सेल रिएक्शन। ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर वी आर हैविंग Zn + Cu2+, इट विल गिव Zn2 + Cu। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। देन एनोड के ऊपर हमेशा याद रखना चाहिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। The next we are having cell representation। जैसे अभी मैंने बताया डैनियल सेल में हम एनोड कैथोड यूज किए हैं। एनोड का ये बीकर हो गया, कैथोड का ये बीकर हो गया। एनोड ये जो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है, दिस इज एनोड विच इज मेड अप ऑफ जिंक एंड दिस इज कैथोड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो इन दोनों को हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं एक वोल्ट मीटर से एंड ये दोनों जो बीच में यहाँ पर इनके पास होगा इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है ये ZnSO4 एंड इसका इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4। ये दोनों इंटरनली कनेक्ट होंगे एक सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इट विल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा, अभी हमने रिएक्शन देखा, ये देखा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से पास होंगे, यहाँ से पास होकर यहाँ पर आएंगे एंड देन जो ये ZnSO4 है ये देगा हमें Zn2+ एंड SO4 2-। तो Zn2+ जो दे रहा है यहाँ सोल्यूशन में Zn2+ आयन यहाँ से भी आएगा और सोल्यूशन में भी होगा। तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन ये बीकर में ज्यादा हो गया एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2+ देगा, SO4 2- देगा। तो ये जो एनोड का रॉड है ये Zn+2 दे देकर ये पतला होता जाएगा एंड जो कॉपर रॉड है यहाँ पर है हमारे पास Cu2+ एंड SO4 2-। Cu2+ जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल गिव Cu। तो यहाँ पर Cu जो है जाकर कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा तो कॉपर रॉड जो होगा यहाँ पर थिक होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये डैनियल सेल में वी आर अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन।
तो हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको जनरल याद रखना होगा, लेफ्ट साइड पर हमेशा एनोड रहेगा एंड राइट साइड पर हमेशा कैथोड रहेगा। एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है सॉल्ट ब्रिज, तो हम सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करेंगे। देन एनोड में क्या क्या है, एक जगह है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट में, देन इट इज सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। कैथोड में हमारा फर्स्ट यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए हम पहले लिखेंगे कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज गोइंग टू इलेक्ट्रोड। तो अब डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है जिंक, तो हम लिख लेंगे जिंक। देन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Zn2+, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर Zn2+। इट इज सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, Cu2+। देन Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो रहा है एज Cu, तो हम लिख लेंगे Cu। अगर क्वेश्चन पूछा राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा, Zn is dipped in Zn2+ and Cu2+ is giving us Cu। आता है और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी पूछते हैं। ओके, नर्न्स इक्वेशन क्या है, यहाँ पर एक नर्न्स ने एक इक्वेशन डेवलप किया है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कितने चेंजेस आते हैं वो नर्न्स इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नर्न्स इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log concentration of product divided by concentration of reactant। सो ये इक्वेशन यूज कर कर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो ई सेल क्या है यहाँ पर, ई सेल इज नथिंग बट योर सेल पोटेंशियल। E naught cell is standard cell potential or standard electrode potential। R यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T is temperature। N is number of electrons loss or gain। F is Faraday's constant। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हो आप, वो इलेक्ट्रोलाइट का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का लेना होगा। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगे, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। द नेक्स्ट टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड कांस्टेंट मेंटेन कर रहे, दैट इज 298 केल्विन एंड वी आर मेंटेनिंग फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 96500 कूलम्स। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर हम ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, करने के बाद आपको एक शॉर्ट इक्वेशन मिलेगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा। That is E cell is equals to E naught cell minus 0.059 divided by N log concentration of product divided by concentration of reactant। यहाँ पर R का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया गया है टेम्परेचर का एंड फैराडे कांस्टेंट का। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। ओके, एक प्रॉब्लम करके देखेंगे, समझ आएगा। जिसे हमने अभी डैनियल सेल देखा था, डैनियल सेल का इक्वेशन सेल रिएक्शन आपको पता है। डैनियल सेल का सेल रिएक्शन है जिंक प्लस Cu2 प्लस विल गिव यू Zn2 प्लस Cu। यहाँ पर ये साइड वाला है रिएक्टेंट आपका और ये साइड वाला है आपका प्रोडक्ट। सो यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट आपको जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा।
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको यहाँ पर Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको पता है जिंक इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन विल बी 2। ओके, कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दिया है तो आप यहाँ पर नहीं लोगे। अब इसका नर्न्स इक्वेशन कैसे लिखोगे? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 divided by 2 log of concentration of product divided by concentration of reactant. Okay, this is the Nernst equation for Daniell cell. आपको इसका वोल्टेज भी पता है, it is fixed, that is 1.1 volt. Okay. Next, this question is important for 3 marks. Right, Nernst equation and cell reaction. What is this? ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने समझाया था सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? लेफ्ट साइड पे होता है आपका एनोड एंड राइट साइड पर क्या होता है आपका कैथोड। ओके, तो हमें पता है एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो निकल क्या होगा यहाँ पर? इट विल गिव Ni2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। देन राइट साइड वाला है आपका कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? Ag+ जो है, Ag+ क्या करेगा? प्लस मतलब यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, बट हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Ag+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बनने के लिए? Ag बनने के लिए। ओके, तो इट विल बिकम सिल्वर प्लस विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स सिल्वर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे। इट विल बिकम 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये भी हो गया 2 Ag। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपका एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन एंड ये हो गया आपका कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, लेफ्ट साइड पर जो है, राइट साइड पर जो है, जो इक्वल रहते दैट विल कैंसिल, एंड जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है यू हैव टू राइट वन साइड Ni प्लस 2 Ag प्लस विल गिव यू Ni2 प्लस 2 Ag. This is the cell reaction. We have written cell reaction through cell representation. तो आपको रिप्रेजेंटेशन देखकर रिएक्शन लिखने आना चाहिए एंड रिएक्शन देखकर रिप्रेजेंटेशन लिखने आना चाहिए। आप एक गैस भी लगा सकते हो यहाँ पर, निकल विल गिव यू Nickel2+, तो निकल लेफ्ट साइड पर लिख लो, Nickel2+ को राइट साइड पर लिख लो। देन Ag+ विल गिव यू Ag, तो Ag+ को लेफ्ट साइड पर लिख लो एंड Ag को राइट साइड पर लिख लो। ट्रिक लगाकर भी लिख सकते हो, पूरा सॉल्व कर कर भी लिख सकते हो। देन यहाँ पर पूछा है सेल रिएक्शन एंड नर्न्स इक्वेशन। तो सेल रिएक्शन तो हमारा हो गया। देन विल राइट हियर नर्न्स इक्वेशन। रिएक्शन देखकर नर्न्स इक्वेशन इजी होगा। अभी मैंने रिएक्शन लिखाया था आपको नर्न्स इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस छोटा वाला याद रख लो 0.059 डिवाइडेड बाई n log concentration of product divided by concentration of reactant। तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपको रिएक्शन से पता चलेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है हमारा Ni2+ एंड रिएक्टेंट कौन है हमारा Ag+। आप रिप्रेजेंटेशन में भी पहचान सकते हो, लेफ्ट पे जो होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा एंड राइट पे जो होगा वो आपका रिएक्टेंट होगा। तो लेफ्ट वाला Pl याद रख लो एंड राइट वाला आपका होगा Rr। सो यहाँ पर लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसीलिए 2। देन लॉग ऑफ प्रोडक्ट में है यहाँ पर Ni2+, तो हम लिख लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+। देन रिएक्टेंट में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में Ag के ऊपर +1 चार्ज है,
तो आप ब्रैकेट में Ag+1 लिख लो, बट Ag से पहले क्या है यहाँ पर, यू आर हैविंग 2 मोल्स, तो ये जो 2 मोल्स है इसको आप लिखना पड़ेगा स्क्वायर। Ag+ का ये जो मोल्स है वो स्क्वायर में जाएगा। अगर यहाँ पर 3Ag+ रहा तो यहाँ पर जाएगा क्यूब, तो Ag+ का हो गया ये स्क्वायर। एंड इसके देखो, इसके भी +2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, इसके भी +2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। अगर अब आपको क्वेश्चन में इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया तो आपको वहाँ पर वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। ओके, दिस इज द नर्म्स इक्वेशन फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन। हम इसके ऊपर कल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सी यू टुमारो।